वो इंसान यूनिवर्सिटी बनाने की बजाय दौलतों का अंबार खड़ा कर सकता था अपने लिए, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना सकता था जो बहुत सारे नेता लोग बनाते हैं, विदेशों में अपना पैसा भेज सकता था जो बहुत सारे नेता करते हैं। उस इंसान ने घोर तपस्या की, यूनिवर्सिटी बनाई, और यूनिवर्सिटी बना के वो कहीं लेके नहीं गया। यूनिवर्सिटी इसी देश में रही, बेसिकली देश का वो एसेट बनी, क्योंकि कोई भी जब एसेट बनता है, हॉस्पिटल बने, यूनिवर्सिटी बने, उसमें देश पढ़ता है, देश के बच्चे पढ़ते हैं, उससे फ़ायदा देश का होता है। जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनका क्या है, हम पढ़ने नहीं देंगे। एक यूनिवर्सिटी तो इन्होंने बनाई नहीं आज तक, एक कॉलेज नहीं बनाया। पूरी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिला के, मेरी नज़र में तो नहीं है। 90,000 स्कूल बंद कर दी गई, कुछ बनाया नहीं नया। जो एक यूनिवर्सिटी बनी है जहाँ पर जाने कितने बच्चों का फ़ायदा होगा, हुआ है और होता रहे, यहाँ से एजुकेशन मिलती है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप उसको बंद करेंगे या उसको आप तोड़ेंगे। उनको लगता ये है कि हम मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात करेंगे तो लोग मुद्दों से भटक जाएंगे। इनको लगता ये है कि जब हम जजेस से स्टेटमेंट दिलवा देंगे, बेसिकली हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के वो मास्टर लोग हैं, इसीलिए सारी चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर उस हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के आप इस हद तक आगे चले गए कि आप विद्या के मंदिर को तोड़ेंगे, आप देश के गहने को खत्म करेंगे, आप देश के दिल पे हथौड़े चलाएंगे। देश माफ नहीं करेगा ऐसे लोग। एक लाइन है कि शोहरत का नशा है, ताकत का गुरूर है, बुलडोजर की गर्जना में साहब मगरूर है। ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुलडोजर की गर्जना, अवैध कब्जा आजकल आम बात हो गई है। किसी भी मकान को, यूनिवर्सिटी को, घर को, दफ्तर को अवैध कब्जा बता दिया जाता है, बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। हाल ही में मामला जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर है। आजम खान के द्वारा 2006 में एक विश्वविद्यालय बनाई गई, अब वो अवैध कब्जा का अड्डा हो गया। यानी 38 उसमें मकान हैं, बिल्डिंगें हैं, वो अवैध कब्जे के तौर पे देखे जा रहे हैं। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शाहिद अली साहब हैं। शाहिद साहब, जौहर यूनिवर्सिटी जब 2006 में बनी तो विश्वविद्यालय बनी, बच्चों के भविष्य संवारने के लिए बनाई गई थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये अवैध कब्जा है या नहीं है, क्योंकि उस समय डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी नहीं आता था। लेकिन अब उसको अवैध कब्जा बताकर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। इस पर आप क्या कहें, क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए घोर तपस्या चाहिए, कुर्बानियाँ चाहिए, सेक्रीफाइसेस चाहिए। जिस इंसान ने यूनिवर्सिटी बनाई, वो इंसान यूनिवर्सिटी बनाने की बजाय दौलतों का अंबार खड़ा कर सकता था अपने लिए, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना सकता था जो बहुत सारे नेता लोग बनाते हैं, विदेशों में अपना पैसा भेज सकता था जो बहुत सारे नेता करते हैं। उस इंसान ने घोर तपस्या की, यूनिवर्सिटी बनाई, और यूनिवर्सिटी बना के वो कहीं लेके नहीं गया। यूनिवर्सिटी इसी देश में रही, बेसिकली देश का वो एसेट बनी, क्योंकि कोई भी जब एसेट बनता है, हॉस्पिटल बने, यूनिवर्सिटी बने, उसमें देश पढ़ता है, देश के बच्चे पढ़ते हैं, उससे फ़ायदा देश का होता है। जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनका क्या है, हम पढ़ने नहीं देंगे। एक यूनिवर्सिटी तो इन्होंने बनाई नहीं आज तक, एक कॉलेज नहीं बनाया। पूरी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिला के, मेरी नज़र में तो नहीं है। स्कूलें बंद कर दी गई, 90,000 स्कूल बंद कर दी गई, कुछ बनाया नहीं नया। जो एक यूनिवर्सिटी बनी है जहाँ पर जाने कितने बच्चों का फ़ायदा होगा, हुआ है और होता रहे, यहाँ से एजुकेशन मिलती है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप उसको बंद करेंगे या उसको आप तोड़ेंगे, तो ये अपने आप में घृणात्मक चीज़ है। आपने कहा दूसरी घृणात्मक बात, चीज़ है। मैं आपको उसका लीगल आंसर भी दे दूं। 2006 में कोई चीज़ बनी, 2026 में 20 साल बाद याद आ रहा है कि साहब वो बिना नक्शे के बनी है। कानून कहता है कि 12 साल में अगर हम किसी कब्जे में हैं तो वो चीज़ तो हमारी वैसे भी हो जाती है। और उसने कौन से बिल्डिंग बायलॉज को वहाँ पर नुकसान कर दिए। अगर मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई ऐसे बिल्डिंग बायलॉज को वायलेट किया गया है, तो कंपाउंड हो सकती हैं चीज़ें। तो जो चीज़ें कंपाउंड हो सकती हैं, और देश का असासा है, देश का गहना है वो यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी मदारिस। ऐसे तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या दफ्तर हैं जो बिना नक्शे के बने होंगे, सब पे बुलडोजर चला देना चाहिए? सर, मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ,
ये जो पॉलिटिक्स है ना, बेसिकली ये घृणा पर आधारित पॉलिटिक्स है। उनको लगता ये है कि हम मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात करेंगे तो लोग मुद्दों से भटक जाएंगे। इनको लगता ये है कि जब हम जर्जिस से स्टेटमेंट दिलवा देंगे, उन्हें श्री कृष्ण के खिलाफ कुछ अपशब्द बोले, हम भर्त्सना करती मौलाना जर्जिस की, जेल होनी चाहिए उस आदमी को, तो उनका ये था कि साहब ये चीज़ करेंगे फिर हिंदू मुस्लिम में बांट देंगे। तो बेसिकली हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के वो मास्टर लोग हैं, इसीलिए सारी चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर उस हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के आप इस हद तक आगे चले गए कि आप विद्या के मंदिर को तोड़ेंगे, आप देश के गहने को खत्म करेंगे, आप देश के दिल पे हथौड़े चलाएंगे। देश माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। आपने 2 बार घृणा का बात की कि तो पहले जैसे अल-फलाह की भी बात आती है, एक मामले में उसका नाम आता है, उसको उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। सहारनपुर में एक यूनिवर्सिटी बनता है 2012 में, उसको भी कानूनी पचड़े में लगा के उसके ऊपर भी तलवार लटका दिया जाता है। कश्मीर में भी एक मामला आता है कि 50 में से 40 प्लस लड़कियां नीट क्वालिफाई करती है, फिर उसको भी बंद कर दिया जाता है। तो क्या मुसलमानों को बेसिकली टारगेट किया जा रहा है? उनकी शैक्षणिक संस्थाओं को पहले आर्थिक तौर से कमज़ोर करो, फिर उसके बाद एजुकेशनली कमज़ोर कर दो। आप तो यूनिवर्सिटीज़ का हवाला दे रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज में बच्चे जिनका एडमिशन हुआ टेस्ट क्वालिफाई करके, वो ज़्यादा संख्या मुसलमानों की होगी, उसको बंद कर दिया उन्होंने। जब कुछ मुसलमान बच्चे आईएएस बन जाते हैं तो कहते हैं कि साहब ये तो आईएएस और आईपीएस जिहाद है, यूपीएससी जिहाद है। तो ये जो चीज़ है मानसिकता, तो क्या है मानसिकता? एएमयू और जामिया के पीछे हमेशा पड़े रहे। बड़े संघर्ष करने के बाद, बड़ी शहादतों के बाद, कुर्बानियों के बाद ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ बची हैं। और कमाल की बात यह है, देश के गहना है। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर देश का गहना है, फिर भी पीछे पड़ जाते हैं। लफ्ज़ अक़लियत कहीं जुड़ जाए, इनको दिक्कत है। अंतिम सवाल सियासत से है। सपा की सरकार में वो यूनिवर्सिटी वजूद में आई, सपा के आज नेता खामोश हैं और भी कई लोग बस सोशल मीडिया पे कहीं कहीं चीज़ें दिखने को मिल रही है। आज़म खां की अहलिया वहाँ पे जाती हैं बात करने के लिए। ये सपा क्या कर रही है, सपा क्या नहीं कर रही है, वो सपा जाने, सपा के लोग जाने, वो सपा वाले बताएंगे उसको। मेरा सीधा सी बात है और सीधा सा मेरा सवाल है और उसमें जवाब भी है मेरा सीधा सा, कि एक यूनिवर्सिटी कायम हुई, वो देश के लिए है, देश के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, उसे आप क्यों बंद कर रहे हैं? सपा के लोग नहीं बोल रहे हैं, सपा के लोग ना बोलें, लेकिन देश तो बोलेगा ना। गहना तो देश का है ना, वो सपा का तो गहना नहीं है। सपा ने तो उस वक्त जो कुछ मदद हो सकती थी कर दी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। अब तो देश की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम लोग सिर्फ यही बात करेंगे साहब सपा की ही सारी जिम्मेदारियां हैं। अब भूल जाओ सब कुछ देर के लिए सब कुछ। आप अब तो आपका कहना है ना, जब एएमयू का अक़लियती किरदार का मसला होता है, उसकी लड़ाई पूरा मुल्क मिलकर लड़ता है। जामिया का मसला आता है, पूरा मुल्क मिलकर लड़ता है। तो पूरे मुल्क ने मिलकर लड़ना चाहिए, हमें बजाय इस बात के कि फलां सरकार ने कुछ करना चाहिए, फलां सरकार ने कुछ नहीं करना चाहिए। सपा अगर नहीं करेगी तो लोग जवाब दे देंगे उनको। खैर देखते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के साथ क्या होता है। मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है, क्योंकि सिर्फ एक विश्वविद्यालय की दीवारें नहीं गिरती है, वहाँ पे कई ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। लाइब्रेरी से लेकर वहाँ पे कई चीज़ें होती है, उन दीवारों में के अंदर जो होती है वो सब बिखर जाते हैं। बुलडोजर सिर्फ दीवारों पे, मकानों पे नहीं चलता है, भविष्य पे चलता है। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है।